फ्रेंड्स, आज मैंने इस बनारसी साड़ी का जो मेरी सासू माँ की है इसका रीयूज करके बनाया है ये सोफ़ा थ्रो। और ये बहुत ही खूबसूरत बना है और साड़ी बहुत अच्छे से यूज़ हो गई। पूरी साड़ी इसमें मेरी यूज़ हो चुकी है। थोड़ा सा आसपास का बॉर्डर बचा है। तो इसे मैंने किस तरह से बनाया है आइए आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा क्रिएशन में। ये मेरे पास साड़ी है जिसका जो अब बिल्कुल भी पहनने में नहीं आ रही थी और बहुत टाइम से रखी थी। अच्छा, इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा सा थिक है, तो बनाने में ये बहुत आसान है। फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी आई है। तो इस साड़ी का मैं सिर्फ बीच वाला हिस्सा यूज करूँगी और इसमें जो बॉर्डर वगैरह दिया है ना इसे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो मल्टी कलर वाला हिस्सा है मैं सिर्फ उसे ही यूज करना चाहती हूँ। तो बॉर्डर को जोड़ के फिर हम कभी और कुछ बनाएंगे, कुशन कवर वगैरह। और जो मेन फैब्रिक मैंने लिया है ना बेस के लिए, वो मैंने 3 मीटर लिया है और इसके साथ ही एक पैकेट मैंने ये मल्टी कलर लेस ले ली है, जिससे थोड़ा सा लुक आ जाए उसमें, है ना। तो ये लेस ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी लें या आप क्रोशी वाली भी कोई लेस ले सकती हैं। तो सबसे पहले हमें सोफ़े का मेज़रमेंट चाहिए। तो देखिए, मेरे पास जो सोफ़े हैं उसमें एक 3 सीटर है और 2 सीटर हैं, है ना। उसके साथ साथ 2 स्टूल हैं। तो जो 3 सीटर सोफ़ा है मेरा ये, उसकी जो लंबाई मैंने ली है ना इस तरह से, वो है 62 इंच। क्योंकि वो 3 सीटर है तो 62 इंच लंबाई में है। और उसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो है 25 इंच। यानी कि सारे जो मेरे सोफ़े हैं उनकी जो विड्थ है वो तो 25 ही रहेगी, सिर्फ लंबाई में अंतर है। तो 3 सीटर है वो है 62 लंबाई का इंच, और जो 2 सीटर है ना वो 40 इंच यानी 40 इंच उनकी लंबाई है, जो 2 सीटर हैं। उसके साथ ही जो स्टूल हैं 2, जिसे हम मुड्डे भी बोलते हैं, वो उनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो वो हैं 21 बाय 21 यानी 21 बाय 21। ठीक है। तो ये है मेरा सोफ़े का मेज़रमेंट और इसके हम चारों तरफ लगाएंगे लेस, जो साड़ी का बॉर्डर बना के, तो वो मेन फैब्रिक के ऊपर ही लगाएंगे। तो हमें इस नाप से पहले मेन फैब्रिक कट करना है। तो देखिए, जो मैं ये कपड़ा लाई हूँ ना 3 मीटर, इसमें से मेरे पूरे सोफ़े के जो सोफ़ा थ्रो है वो आराम से निकल गए। अब यहाँ ये है डबल फोल्ड, ये इसी तरह से आया है। तो देखिए, इसकी जो विड्थ है ना एक साइड की, ये है 26 इंच। यानी कि मुझे सिर्फ इसे बीच में से कट करना है, क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे सोफ़े की विड्थ है 25, हाफ इंच सिलाई में जाएगा, है ना। तो ये पूरा 26 इंच है। इसे मैं यहाँ सेंटर में से कट कर लूँगी तो मेरे पास 3-3 मीटर के ना 2 लंबे पट्टे मिल जाएंगे मुझे। उसमें से आराम से मैं एक 62 इंच का कट कर लूँगी, 2 40-40 इंच के निकाल लूँगी और 2 21-21 इंच के निकाल लूँगी। तो जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना फ़ोटो, इसी लंबाई में मुझे कपड़ा कट करना है। अच्छा, मैंने जो कपड़ा लिया है ना उसका अर्ज है 52 इंच का। आप ध्यान दें इस बात को, मैंने चौड़े अर्ज का कपड़ा लिया है, जिससे कि मेरा कपड़ा बहुत कम वेस्टेज होगा। और उसको डबल फोल्ड जब मैंने किया तो 26 इंच आया। बस सेंटर में से मैंने अपने कपड़े को कट कर लिया, तो 3-3 मीटर के पट्टे मिल गए। उसमें से आराम से आप अपने सोफ़े की लंबाई के हिसाब से, जितना भी आपको बनाना हो उस हिसाब से आप कपड़ा कट कर लीजिए। क्योंकि मेरे कपड़े का अर्ज अच्छा है ना, तो वो आराम से 26 इंच की मेरी चौड़ाई इजीली आ गई और मुझे कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ा, सीधे सीधे पट्टे मैंने कट कर लिए। तो यहाँ पर मेरे ये चारों पीस आ गए हैं, एक 3 सीटर, 2 सीटर और 2 स्टूल वाले कपड़े। अब मुझे साड़ी कट करनी है, तो साड़ी को मैंने, जैसे हम साड़ी घड़ी करते ना, उसी तरह से इसे मैंने तह किया और इसे फोल्ड करके यहाँ पर एक जैसी सेट कर ली है। चूँकि मेरी साड़ी बनारसी है, थोड़ा थिक कपड़ा है, तो सरकने का तो सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छे से ये सेट हो गई, मैंने अच्छे से फोल्ड करके इसे बिछा लिया है। अब बस यहाँ पर जो बॉर्डर है उसके साथ मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया, क्योंकि कभी मैं उस बॉर्डर को यूज़ करूँ इसलिए। दोनों साइड का बॉर्डर मैं नहीं लूँगी, एक साइड थोड़ा चौड़ा बॉर्डर है, दूसरी साइड थोड़ा पतला बॉर्डर है ऊपर की साइड। तो दोनों साइड का बॉर्डर मैंने कट किया और बीच का जो मल्टी कलर वाला हिस्सा है ना, वहाँ से मैंने 7 इंच की चौड़ाई के पट्टे कट कर लिए हैं। 7 इंच क्यों लिया है? वैसे तो मुझे 6 इंच लेना था, क्योंकि 5 इंच का बॉर्डर लगाना है, लेकिन मैंने 7 इंच इसलिए लिया क्योंकि बनारसी कपड़ा है, कभी धागे वगैरह निकलें तो हाफ इंच कपड़ा तो हमारा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने इस पट्टे को 7 इंच का लिया है। और देखिए, इसका जो डिज़ाइन है ना, वो 3 जो लाइनिंग आ रही है ना, वो 7 इंच में ही आ रही है। तो मैंने इसे इसके डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से 7 इंच का पट्टा कट कर लिया है।
तो यहाँ पर मेरे पास ये पट्टे आ गए हैं और अब मैं इन्हें लगाती जाऊँगी। और आप चाहें तो इन्हें जोड़कर एक भी बना सकते हैं, काफ़ी लंबे लंबे हैं, आप पहले सिंगल सिंगल ही यूज करेंगे। अब इसके साथ मैंने लिया है इसमें बेस में लगाने के लिए ये डबल बेड का मेरा पुराना चादर। और चूंकि ये वाला जो मेरा बेडशीट था ना, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, आपको फेड दिख भी रहा होगा। इसका जो कपड़ा है वो प्योर कॉटन है और थोड़ा थिक है, तो इसकी वजह से ना ये सोफ़े पे बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो हम बेस के लिए कोई अच्छा सा मजबूत कपड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस कपड़े के ऊपर मैंने अपने सारे टुकड़े जो मैन फैब्रिक के कट किए थे उनको बिछाया और सेम टू सेम कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, पहले हम इन दोनों कपड़ों को सिल लेते हैं। तो दोनों साइड से मैंने इन कपड़ों को सिल लिया है, जिससे कि जब मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगी ना तो कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो सीधी सीधी सिलाई है, फटाफट मैंने सारे कपड़े को साथ में अटैच कर लिया है। अब मुझे इसके ऊपर लगाना है बॉर्डर। तो देखिए इस तरह से यहाँ फ्रंट साइड में हमें बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम पीछे की साइड से इसे सिलेंगे। समझ रहे हैं ना आप, जो हमारा कपड़ा है ना उसमें जो बेडशीट की साइड से मैं इसे इस तरह से उल्टा रखूँगी और पहले मैं एक सिलाई यहाँ से लगाऊंगी। तो चलिए सिलाई मशीन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा था ना पलट कर हमें सिलाई करनी है, तो बेडशीट वाली साइड से मैंने उल्टा पट्टा रखा अपना और इसे सिला। अब कॉर्नर की साइड से हमें सेम उसी तरह से इसे चौकोर करना है, जैसे हम किसी भी साड़ी पर लेस लगाते हैं तो कॉर्नर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच आप छोड़िए और इस तरह से सुई को रखिए, मतलब उसमें लगा कर रखेंगे। और हम कॉर्नर पर इस चौड़े बॉर्डर को, क्योंकि बॉर्डर चौड़ा है तो थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान देना है, उंगली से मैंने उस कॉर्नर पर कपड़े को पलटा और पूरा कपड़ा जिस पर मैं बॉर्डर लगा रही हूँ उस कपड़े को की दिशा बदल दी, मतलब उस कपड़े को हम इस साइड वाले पोर्शन में ले आएंगे और सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड से ना बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, मतलब पूरा 90 डिग्री वाला एंगल बनेगा। और इसी तरह से मैं इसके तीनों कॉर्नर तैयार कर लूँगी, क्योंकि एक साइड पर तो हमारे जो लेस जो बॉर्डर हम लगा रहे हैं उसका कॉर्नर ही आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस बॉर्डर को लगा लिया है और अब हम इसे सीधी साइड पर पलटेंगे और फ्रंट की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसमें जो यहाँ का जो जोड़ है ना, यहाँ आप चाहें तो पिनअप कर लें, है ना। जो पीछे की पुरानी बेडशीट है ना वो फ्रंट की साइड में बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक सिलाई भी लगा सकती हैं। मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, वो ऑटोमेटिक ही फ्रंट की साइड पर मुड़ जाएगा। तो यहाँ हम इसे क्या करेंगे, फ्रंट की साइड पर पिनअप करके सेट कर लेते हैं, जिससे कि आपको सीधी साइड में सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और आप चाहें तो कॉर्नर को भी पहले से फोल्ड करके पूरा सेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इस कपड़े को फ्रंट की साइड पर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पिन लगा ली है, जिससे कि जो बेडशीट वाला कपड़ा है ना वो फ्रंट की साइड पर नहीं आए। और बस अब हम सीधी सीधी सिलाई करेंगे, बस आपको इसमें कॉर्नर बनाने का ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कपड़े को फोल्ड करके कॉर्नर बनाया है। और जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसे हम अंदर की साइड घुसा देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैं आपको एक बार फिर कॉर्नर बनाना बता देती हूँ। आपको जो कॉर्नर आता है ना वहाँ पर फिनिशिंग का ध्यान रखना है, बिल्कुल दोनों कपड़े बराबर होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ जितना भी लूज कपड़ा बचेगा ना उसे मैं अंदर की साइड घुसा दूँगी और ये तिरछी सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ मैं आपको लास्ट वाला कॉर्नर दिखा रही हूँ, जहाँ से हमने पट्टी को लगाना शुरू किया था। तो इस तरह से जो ऊपर वाली पट्टी है ना, सिर्फ वही, उसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो अंदर की साइड जाएगा और आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो बॉर्डर है वो कपड़े के ऊपर पूरा अटैच हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी ही इतना अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर मुझे लगानी है मेरी ये मल्टी कलर की लेस। तो देखिए ये लेस ऐसी है जो इजीली कर्व हो जाती है, तो इसके कॉर्नर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्लिट नहीं लगानी, सीधे सीधे सिलते जाना है और इसका कॉर्नर इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पर जो सिलाई है ना, बस उसे छुपाने के लिए मैंने उसके ऊपर एक लेस लगा ली है। तो बस इस तरह से ये सोफ़ा थ्रो सिलकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं प्रेस कर दूंगी, जिससे जो बनारसी कपड़ा
कपड़े का बॉर्डर जो मैंने लगाया है वो अच्छे से दबाव में आ जाएगा, फिनिशिंग से हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है ना, ये मुझे थोड़ा प्लेन लग रहा है, तो मैं चौकोर चौकोर पैच निकाल कर यहाँ बीच में सिल दूंगी। जो 3 सीटर है उसके ऊपर 3 लगाऊंगी, बाकी उनके ऊपर 2 लगाऊंगी, और उसे भी मैं जो मेरे पास लेस का कट्टा है ना, उस लेस से मैं उसे भी सिल दूंगी चारों तरफ, है ना। आप भी अपनी कोई जैसे कि जो फास्ट कलर हो या मल्टी कलर हो, इस साड़ी का रीयूज कर सकती हैं, जिससे कि आपको ना सोफे के कलर से मैच करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मल्टी कलर की साड़ी है, वो आपका सोफे का कोई भी कलर हो उसके ऊपर मैच कर जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और साड़ी का रीयूज आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।